आज हम इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे पॉइंट आते हैं यूपी से रिलेटेड। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, इसमें इंडियन ज्योग्राफी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंदर इसके राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जनजाति, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नदी के किनारे शहर, भारत का भौतिक स्वरूप, मिट्टी, जलवायु आदि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर टॉपिक रहेगा आज भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ भारत का भौतिक स्वरूप। यह देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग कितनी है 2135 मीटर या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। 305 मीटर से 2135 मीटर की जो ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं वो कितने परसेंट भूभाग पर फैली हुई हैं हमारे 18.6। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। इससे हमें कितनी जानकारी मिलती है कि एक तो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग उच्च पर्वत श्रेणियाँ में है एंड ऊंचाई वाली जो पहाड़ियाँ हैं 18.6% भूभाग पर फैली हुई हैं और 43% हमारा विस्तृत मैदान का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है? उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश एंड समुद्र तटीय प्रदेश। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी हमें अंदर बहुत डिटेल में मिलेगी एंड छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया? 5। उत्तर पर्वतीय, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश एंड समुद्र तटीय प्रदेश। आगे नेक्स्ट, भूवैज्ञानिकों के मतानुसार आज हिमालयी पहाड़ जहाँ पर है वहाँ क्या था? एक टिथिस नामक उथला समुद्र था। ये एक नोट करने वाली चीज़ है कि भूवैज्ञानिकों ने कह रखा है कि जहाँ पे आज हमारा हिमालय माउंटेन है वहाँ पे एक टिथिस नामक उथला समुद्र था पहले। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी हैं। कैसी हैं? प्लेट विवर्तनिकी। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसी हैं? उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। ये बहुत शॉर्ट है, अगर इसके आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे इनसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी हैं। तो इनकी प्लेटों के बहुत सारी प्लेटें आएंगी, एशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट एंड हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। नेक्स्ट, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये अपना आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हिमालय से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी में से ही पूछे जाते हैं। हिमालय का जो विस्तार है कैसे कैसे, पंजाब हिमालय, नेक्स्ट कुमायूं हिमालय, नेक्स्ट नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर तक है इसका विस्तार। कहाँ कहाँ है? सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच। कुमायूं हिमालय का 320 किलोमीटर फैला हुआ है, इसका विस्तार सतलुज एवं काली नदियों के बीच में। नेपाल हिमालय का विस्तार 800 किलोमीटर से, इसका विस्तार काली एवं तीस्ता नदियों के बीच। असम हिमालय में इसका विस्तार तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच में आ रहा है। हमारे ये हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कराया गया है? 4 जगहों में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। नेक्स्ट, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट, हिमाद्री, जिसे सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय भी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय में क्या क्या आएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं?
हिमालय का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। K2 या गॉडविन, जिसके नाम से आता है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो कि 8611 मीटर काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है। एक जी के फैक्ट है, कौन सी? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। इसके दो नाम है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 इसका शॉर्ट फॉर्म, गॉडविन ऑस्टिन। कितनी मीटर है? 8611 मीटर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जानी जाती है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। हिमाद्री बोल दो, सर्वोच्च सबसे ऊंचा बोल दो, या वृद्ध हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट चोटी है, नेपाल में, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। कौन कौन से? कंचनजंगा पर्वत, नांगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, फिर नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। किसके अंतर्गत? हिमाद्री या वृद्ध हिमालय के अंतर्गत। यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है, वृद्ध हिमालय तथा लघु हिमालय, सॉरी ये से रॉन्ग है। वृद्ध हिमालय लघु हिमालय में सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। वृद्ध हिमालय लघु हिमालय में से सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल श्रेणी, अर्थात लघु या मध्य हिमालय। क्या है? छोटा या मध्य हिमालय। कौन सा? हिमाचल श्रेणी के अंतर्गत। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटीवा एवं महाभारत श्रेणियाँ हैं। वृद्ध एवं लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह भी हैं। कैसे चारागाह? अल्पाइन, जिन्हें कश्मीर घाटी में गुलमर्ग और सोनमर्ग, जो कि घूमने की जगह, आज भी आप कश्मीर में घूमने जाओगे तो गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि बहुत सी घूमने की जगह भी होती हैं। उत्तराखंड में क्या उत्तराखंड से जुड़ा हुआ क्या है? बुग्याल या प्यार भी कहा जाता है उत्तराखंड में। शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि जितनी भी हिल एरिया है वो हमारे लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली क्या बात है? लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट, किसके द्वारा? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय शिवालिक से जो शिवालिक है उसको किसके द्वारा अलग हो रही है? वो मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है उसके द्वारा अलग हो रही है। नेक्स्ट है हमारा शिवालिक अर्थात निम्न या वाह्य हिमालय। पहले लघु, मध्य पढ़े हमने, उस आफ्टर इसके शिवालिक, जिसको हम नाम देंगे निम्न या वाह्य हिमालय, बाहरी साइड का। या ये हिमालय का नवीनतम भाग है। कैसा भाग कहलाएगा ये हमारा शिवालिक? नवीनतम। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ आती हैं। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कौन कौन सी घाटियाँ आती हैं? जैसे काठमांडू घाटी, इन्हें पश्चिम वेस्ट साइड में इन्हें दून या द्वार कहते हैं। दून से देहरादून एंड द्वार से हरिद्वार। ठीक, क्लियर? कि निचली भाग को तराई कहा जाता है। वेस्ट में इन्हें देहरादून, हरिद्वार कहते हैं, और देहरादून और हरिद्वार के शिवालिक जो हैं ये, इनके निचले पार्ट को क्या कहेंगे हम? तराई का नाम दिया जाएगा इनको। नेक्स्ट पहाड़ियाँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजस्थान राज्य में। कौन से स्टेट में पड़ेंगे? राजस्थान राज्य में। यह सबसे पुरानी चट्टानों से मिलकर बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। अरावली पहाड़ी कहाँ पे है? एक पॉइंट, राजस्थान, और सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अगर इसका एक क्वेश्चन बन सकता है आपका ऑप्शन टाइप में, अरावली पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ पर है? माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अरावली की वेस्ट की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। अरावली की वेस्ट साइड से कौन सी नदी निकलती है? माही एवं लूनी नदी।
लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो गई है। लूनी नदी अब नहीं दिखाई देती, कहाँ क्या हुआ, कच्छ के रण में गायब रहती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। एक पॉइंट है यहाँ नोट करने वाला, वैसी नदी जो जमीन में अपने आप ही लुप्त हो जाती है। मात्रा सही नहीं है इस पे। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है क्या कहलाती है? द रिवर ऑफ एम्फी रेल, द रिवर ऑफ एम्फी मेरल कहलाती है। नेक्स्ट, मालवा का पठार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मालवा का पठार नोट करने वाला पॉइंट है। जल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ स्टेट में है, बट ज्वालामुखी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। इसमें चंबल और बेतवा नदी निकलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चंबल और बेतवा नदी, मालवा का पठार। मालवा का पठार ज्वालामुखी चट्टान, इससे चंबल और बेतवा का कनेक्टेड कहाँ से? मालवा के पठार से। किससे मिलकर बनाया गया है मालवा का पठार? ज्वालामुखी चट्टानों से। कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। कौन सी नदी निकलती है? चंबल एंड बेतवा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार कहाँ है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्टेट में। झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। यह परतदार चट्टानों का बना है। ध्यान रखना है, मालवा का पठार ज्वालामुखी चट्टानों से एंड विंध्याचल का पठार परतदार चट्टानों से। ठीक। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। नेक्स्ट, मैकाल पठार। ये हम पठारों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है हमारा पॉइंट ऑफ? मैकाल पठार कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पठार, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ से कनेक्टेड है? मैकाल पहाड़ी से। ध्यान रखना है, मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। कैसी चट्टानों का? पुरानी चट्टानों का। ठीक। पीछे जो था वो ज्वालामुखी का बना हुआ था, यह है पुरानी चट्टानों का। इसमें वेस्ट की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी एवं दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती। 3 नदियाँ निकलनी है, वेस्ट नर्मदा, उत्तर से सोन एंड दक्षिण की तरफ से महानदी। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार। छोटा नागपुर का पठार कह दो, रांची का पठार किसके है? सिंपल मैदान का उदाहरण कहलाता है, प्लेन। छोटा नागपुर पठार को भारत का रुर अर्थात खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न कौन सा? छोटा नागपुर पठार। कहाँ पर है? रांची स्थित। नेक्स्ट, है हमारा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये ज्वालामुखी चट्टानों से मिलकर बनी हुई इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? हमारी ताप्ती नदी। पश्चिमी घाट, यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, पश्चिमी घाट कौन सा? पश्चिमी घाट पर्वत के ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात हैं। किसके लिए? एशियाई सिंह के लिए। गिर गुजरात, एशियाई सिंह। कौन से? एशियाई सिंह के लिए। अब इनके आते हैं घाट के दर्रे, पश्चिमी घाट के दर्रे। बहुत सारे घाट हैं, थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, सिनकोट दर्रा, इनके बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट के दर्रे, थाल घाट दर्रा, ऊंचाई 580 मीटर,
ये नासिक और मुंबई के बीच के संपर्क का मार्ग है। भौर घाट का दर्रा, इसकी ऊंचाई 520 मीटर, ये मुंबई एवं ठाणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पालघाट दर्रा 530 मीटर, ये कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। क्लियर। सिनकोट दर्रा, ऊंचाई है इसकी 280 मीटर, ये त्रिवेंद्रम एवं मधुर के बीच का संपर्क मार्ग है। आगे पढ़ेंगे हम। दक्कन का पठार है, थारवाड़ का पठार, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बहुत सारा है। अभी देखिए दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। किसका? ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का। काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसके वेस्ट हिस्से में क्या आती है? सह्याद्री की पहाड़ियाँ। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। महाबलेश्वर की महाबलेश्वर भी सह्याद्री की एक प्रमुख चोटी है, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। क्या क्या पॉइंट? दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों के बने हैं। काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। वेस्ट साइड में सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है और इसकी एक प्रमुख चोटी है जहाँ से कृष्णा नदी भी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदर्भ। नेक्स्ट है हमारा धारवाड़ का पठार, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पहले धारवाड़ का पठार देखते हैं। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से मिलकर बना है। इस पठार की वेस्ट साइड में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मागिरी की पहाड़ी है। कौन कौन सा? धारवाड़ का पठार कर्नाटक स्टेट में है। यह परिवर्तित चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी वेस्ट साइड में बाबा बुदन की पहाड़ी एंड ब्रह्मागिरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। जो एक ब्लॉक पर्वत है। ये मुख्यतः कहाँ है? चारनोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इस पहाड़ी पर है। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। इस चारनोकाइट पठार से मिलकर बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेट्टा 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। कौन सी? डोडा बेट्टा। कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ी से, तमिलनाडु। क्या कनेक्टेड रखना है हमें? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा से चारनोकाइट पठार से बनी क्या बनी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो एक ब्लॉक पर्वत है। ओके, क्लियर। तमिलनाडु से क्या पॉइंट आता है हमारा निकल कर? एक तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में, और तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलते हैं जैसे संपर्क नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ियाँ पश्चिम घाट का विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं। 100% आते हैं। यूपी से रिलेटेड आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे उसमें ये छोटे छोटे पॉइंट आते हैं जो हमें याद करने में बड़ी दिक्कत है। अगर इनकी डिटेल शुरू में ही पढ़ ली जाती है तो इतना दिक्कत नहीं होती है। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पर है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नेमुदी। क्या हुआ? अन्नेमलाई की पहाड़ी कहाँ पर स्थित? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नेमुदी। इसकी ऊंचाई क्या है? 2696 मीटर है। यहाँ एक पॉइंट आपको नोट करने वाला है। देखिए, अन्नेमुदी की 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। अन्नेमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। अन्नेमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। ठीक, यहाँ से तीनों पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं तीनों दिशाओं में जाती हैं। कौन कौन सी? दक्षिण की ओर इलायची अर्थात कार्डामम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी एवं उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाइकनाल पर्यटक स्थल कौन सा है यहाँ का? फेमस है कोडाइकनाल। मैं तो नहीं गई फिलहाल। यहाँ का प्रसिद्ध स्थल है कोडाइकनाल, तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही। शेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित हैं। देखिए आपको क्या क्या पॉइंट मिले। अन्नेमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से तीनों पहाड़ियाँ तीनों दिशाओं में जा रही हैं। कौन कौन सी? दक्षिण की ओर इलायची,
कार्डमम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी एवं उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी। ठीक, फेमस टूरिस्ट स्थल कौन सा होला कहलाएगा हमारा? कोडाईकनाल, तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी टेट में आ चुका है ये। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आपको ऑप्शन देगा, आपको क्वेश्चन देगा महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है इस टाइप में, नीचे नाम दे देगा कुछ भी, बहुत सारे, उसमें से आपको आंध्र प्रदेश और ओडिशा पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन से तट को? पूर्वी समुद्री तट को क्या क्या बांटा गया है, जैसे देखते हैं, चलो। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। ठीक, सेकंड पॉइंट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। और नेक्स्ट, गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तट। अब इनको नाम क्या क्या दिए? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, कोरोमंडल तट। क्या दिया है? कोरोमंडल तट। ठीक, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा वाला पॉइंट क्या तट कहलाता है? गोलकुंडा तट। गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तट वाला भाग उत्तरी सरकार तट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आगे पूर्वी तटों के बारे में दे रखा है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? ये हमने पढ़ लिया, गौरामंडल तट, गोलकुंडा तट एवं सरकारी तट। अब क्या आगे बंदरगाह दे रखे हैं, देखिए बंदरगाह भी देख लेते हैं, इनके छोटे छोटे पॉइंट हैं। भारत की पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? पारादीप, जो कहाँ पड़ता है? ओडिशा। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। विशाखापट्टनम अर्थात आंध्र प्रदेश में। चेन्नई, तूतीकोरिन एवं मन्नौर, तमिलनाडु। ये इसके पूर्वी तट कहलाते हैं, बंदरगाह बने हैं। विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। अलग हटके है थोड़ा सा ही पॉइंट, विशाखापट्टनम वाला जो तट है बंदरगाह है डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सेफ है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून है कौन कौन सी? पुलिकट कहाँ है? चेन्नई में। चिल्का झील पुरी में। और कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ओके, देखिए लेगून झील से कनेक्टेड एक पॉइंट है आपके लिए। लेगून झील समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी कहाँ घुस जाता है? स्थल भाग में। और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर धीरे धीरे वो बालू का रूप धारण कर लेता है। स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लेगून कहा जाता है। एक टाइप की वो आकृति सी बन जाती है, अलग टाइप की। कैसे कैसे? समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी पहले स्थल भाग में घुस गया, उसमें चला गया, उसके संपर्क में आ गया, धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा हो गया, बालू बनने लगी। उससे क्या हुआ? स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। और जो अलग हो जाता है तो थोड़ी सी वो पीछे अपनी एक डिज़ाइन सा छोड़ता चला जाता है, जिस आकृति को हम कहते हैं लेगून। क्या कह सकते हैं? लेगून। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पूर्वी तट थे, अब ये पश्चिमी तट। ओके, गुजरात से गोवा तक का कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तक का मंगलुरु तथा तटीय क्षेत्र केंद्र, तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार। क्या क्या है देखते हैं दोबारा से। भारत के पश्चिम तट को कितने भागों में बांटा गया है? गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र, फर्स्ट पॉइंट। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट। नेक्स्ट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केंद्र तट। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक तक का मंगलुरु तक का, कर्नाटक के मंगलुरु, कर्नाटक में भी कहाँ? मंगलुरु तक का केंद्र तट। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। मुंबई, मारमा गोवा में। मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि, नैनाशेवा आदि जगहों में। ठीक, साल से डी पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। एक मुंबई के अपने आप में सिटी है, साल से डी पर स्थित है। कहाँ पर? साल से डी पर स्थित है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर। ठीक, मालाबार तट पर अनेक पश्चतल हैं। कौन से तल है? पश्चतल, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से समूह हैं 2 द्वीप में?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब जानती हैं, एंड लक्षद्वीप। इंडिया के मैप में भी देखा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड लक्षद्वीप, मरकत द्वीप। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। ठीक, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अपने आप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है केंद्र शासित प्रदेश है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें लगभग 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। अगर इनको रियलिटी में देखा जाए तो समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर दिखाई देते हैं। ये द्वीप जो है, कहते हैं ना, वो द्वीप दिख रहा है, वो तो वास्तव में क्या है? वो समुद्र में डूबे हुए हैं, उनके पर्वत के शिखर, ऊपर का पोर्शन। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, क्योंकि कैसा है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी कैपिटल होगी। कैपिटल है तो कौन सी होगी? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान में स्थित। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मैनग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। कौन कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, सदापर्णपाती एवं पर्णपाती वन। ठीक, बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण कर दिया। अब बंगाल की खाड़ी में नदियाँ बह रही हैं तो उनके जलोढ़ मिट्टी, मतलब उनके जो बहाव हैं, उनसे मिलकर भी कई द्वीपों का निर्माण हुआ। जैसे हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है, पहले नहीं था। न्यूमूर नामक द्वीप भी एक नया बन चुका है, न्यूमूर नामक द्वीप। ओके, सुंदरवन जो क्या कहलाता है? गंगा का डेल्टा, ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है, मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। क्या पॉइंट नोट करने वाले हैं इसमें? विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली, सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। कहाँ पर? असम, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक। किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, 730 मीटर। केंद्र शासित प्रदेश ओके का सबसे बड़ा पत्तन अर्थात बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान में। नेल्लोर के निकट श्री हरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। किसके निकट है? नेल्लोर के। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, इसरो, अंतरिक्षयान जहाँ से जाते हैं। ओके, नेल्लोर के निकट श्री हरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से अलग विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अर्थात ISRO, इसरो। व्हीलर द्वीप ओडिशा के निकट ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। देखो ये रहा, कहाँ करता है मिसाइल का परीक्षण? व्हीलर द्वीप पर। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा के तट पर। किस पे? ब्राह्मणी नदी। ठीक, वर्तमान में इस द्वीप का नाम क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। क्या रखा गया है? एक मिनट, अब्दुल कलाम द्वीप। क्या रखा गया? अब्दुल कलाम द्वीप। ओके।